बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम असनाफ़ सुखन का मुताला करेंगे और कुछ तारीफ़ात वगैरह देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ों, ये असनाफ़ सिन्फ़ की जमा है और सुखन के माने बात। हर बात को आप सुखन कह सकते हैं, लेकिन इस्तिलाह में शायरी को असनाफ़ सुखन कहा जाता है। नज़्म की भी असनाफ़ होती हैं और शायरी की भी असनाफ़ होती हैं। नज़्म की ज़िद है नज़्म। तो एक तो आप कह सकते हैं कि नज़्म, ये यहाँ नज़्म देखिए लिखा हुआ है, नज़्म कहते हैं नसर की ज़िद को, यानी जो असबाब या जो मज़मून वगैरह लिखे रहते हैं उसकी ज़िद है नज़्म। और दूसरे नज़्म के माने होते हैं मोतियों को लड़ी में पिरोना, धागे में पिरोना। तो नज़्म उस कलाम को कहा जाता है जिसके बहर का, वज़न का, काफिये का, अरकान का ख्याल करते हुए मंजूम किया गया हो, उसको नज़्म कहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए हमको जो काम आने वाली चीज़ें हैं इम्तिहान में, उसी की तरफ हम अपनी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं हमद के माने होते हैं तारीफ। हमद के माने तारीफ। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। लेकिन उर्दू शायरी के अंदर हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की, खुदा की तारीफ की जाए। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ लिखा गया है खुदा की तारीफ में लिखी हुई नज़्म को हमद कहते हैं। तो अगर आपको सवाल इस तरीके का आया, अल्लाह की तारीफ में कहे जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं, खुदा की तारीफ में कहे जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं, तो आप उसका जवाब हमद लिखेंगे। आगे देखिए मेरे अजीजों, बंदा अल्लाह की तारीफ करता है, लेकिन तारीफ करते करते वो अल्लाह से कुछ मांगता है, चाहे दुनिया के ताल्लुक से मांगे या आखिरत के ताल्लुक से मांगे। जब मांगता है उस नज़्म के अंदर, तो उसको मुनाजात कहते हैं। जैसे देखिए, इलाही मैं हूँ बस खतावार तेरा, मुझे बख्श है नाम गफ्फार तेरा। यहाँ बख्शिश की दुआ मांग रहा है, सिर्फ अल्लाह की तारीफ नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वो अपनी बख्शिश की दुआ मांग रहा है। तो ऐसी नज़्म को मुनाजात कहेंगे। देखिए, मुनाजात अल्लाह की हम्द के साथ, तारीफ के साथ, तारीफ करा, तेरा नाम गफ्फार है, मुझे बख्श दे, दुआ मांगी जाए, तो उस नज़्म को मुनाजात कहते हैं। नंबर 3 देखिए, हम्द के बाद जिस सिन्फ का नंबर आता है वो है नात। नात कहते हैं सिफत बयान करने को, किसी की तारीफ और तौसीफ बयान करने को नात कहा जाता है। लेकिन उर्दू शायरी की इस्तिलाह में नात उस नज़्म को कहते हैं जो पैगंबरों की तारीफ में, ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कही गई हो, उसको नात कहते हैं। वरना अरबी के अंदर जो माने सिफत के हैं वही माने नात के हैं। तो ऐसे एक लफ्ज़ आता मदह, तो अरबी के अंदर नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिफतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी तमाम असनाफ, तमाम इस तरीके के अल्फाज जहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं उसको नात कहते हैं। लेकिन उर्दू में नात उस नज़्म को कहते हैं जो पैगंबरों की तारीफ में या ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कही जाने वाली नज़्म को नात कहते हैं। आगे देखिए, अल्लाह की तारीफ हुई, हम मांगा गया अल्लाह से, मुनाजात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हुई, नात। अब हमारे बुजुर्गान दीन की अकीदत और मोहब्बत में या उनकी तारीफ में भी
नज़्म कही जाती है। मसलन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई शेर कहा गया, कोई नज़्म कही गई, तो उसको मनक़बत कहेंगे। मनक़बत बुजुर्गान दीन की अक़ीदत कहते हैं दिल से चाहने को, यहाँ तारीफ भी कह सकते हैं। बुजुर्गान दीन की तारीफ में, अक़ीदत में, मोहब्बत में लिखी जाने वाली नज़्म को मनक़बत कहते हैं। हमारे उर्दू शायरी के अंदर बुजुर्गान दीन का बहुत एहतराम किया जाता है और उनकी शान में अशार कहे जाते हैं, नज़में कही जाती हैं, तो ऐसी नज़मों को मनक़बत कहेंगे। उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नंबर 5, गज़ल। शायरी की दुनिया गज़ल की इमारत पर टिकी हुई है, इसीलिए कहा जाता है गज़ल शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है। यानी आप शायरी को अगर तलाश करेंगे तो सबसे ज़्यादा गज़ल ही मिलेंगे। वैसे गज़ल के माने होते हैं हिरन की, इसीलिए देखो गज़ाला, गज़ल के माने हिरन, गज़ाला के माने हिरन। हिरन जब दौड़ती है, शिकारी उसका पीछा करता है, चाहे वो दरिंदा हो या इंसान हो, उस वक्त जो उसकी आवाज निकलती है उस आवाज को भी गज़ल कहा जाता है। ऐसे औरतों के साथ अपनी उनसियत और जज्बात का इजहार जो किया जाता है उसको भी गज़ल कहते हैं। लेकिन औरतों से मोहब्बत और इश्क का इजहार करना, इसको गज़ल कहा जाता था। लेकिन आज के ज़माने में गज़ल का मफ़हूम बहुत वसी है। आज नौजवानों को अमल पर उभारना है, उस शेर को भी गज़ल कहेंगे। गज़ल का शेर हो सकता है, हम्द का भी शेर हो सकता है, गज़ल में नात का भी शेर हो सकता है। गोया कि गज़ल की दुनिया आज बहुत ज़्यादा वसी है, उसमें हम्द, नात, कसीदा, मनक़बत सब के अशार आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। एक शेर हो गया, उसके बाद दूसरा शेर जो आएगा उसमें दूसरा मजमून होगा, तीसरा शेर आएगा उसमें तीसरा मजमून हो सकता है। तो देखिए यहाँ आपको ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ सब याद करने की जरूरत नहीं है, खाली जो लिखा गया उतना याद कर लो तो बस है। देखिए गज़ल शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है, उसमें इंसानी हमदर्दी और एहसासात को बयान किया जाता है। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। मेन चीज आपको याद रखना है, गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है और गज़ल के अंदर मुख्तलिफ मज़ामीन को बयान किया जा सकता है। आप इस तरीके से भी अगर याद कर लें कि गज़ल में मुख्तलिफ मज़ामीन को बयान किया जाता है और गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है, तो गज़ल की तारीफ हो गई। देखिए गज़ल शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है, इसमें इंसानी हमदर्दी और एहसासात को बयान किया जाता है। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। अब आगे देखिए, गज़ल ही के अंदर कुछ चीज़ें हैं। पहला शेर, आखिरी शेर, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया ना हों, ये सारी चीज़ें हैं। तो गज़ल जब कही जाती है तो पहला शेर जो उसका होता है उसको दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। कोई भी आप गज़ल ले लीजिए, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, दोनों मिसरे हम उसके हम काफ़िया होंगे। देखिए गज़ल नंबर 4 का पहला शेर पढ़ रहा हूँ। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। ये फानी बदायूनी का शेर है, गज़ल का पहला शेर है। तो देखिए पहले शेर के अंदर दोनों मिसरे हम काफिया हैं, तो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों उसको मतला कहते हैं।
मतला कहते हैं टोलू होने की जगह, गोया कि गजल यहाँ से शुरू और स्टार्ट हो रही है, इसलिए उसको मतला कहा जाता है। जहाँ से सूरज निकलता है ना, उसको भी मतला कहते हैं। तो गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे मतला कहते हैं। अब एक बात और यहाँ पर सुन लीजिए, लिखी नहीं, जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। यहाँ अगर दूसरा शेर आया गजल में और उसके भी दोनों मिसरे हम काफिया हों तो फिर उसे हुस्न मतला कहेंगे। सिर्फ हुस्न बढ़ा लेंगे बस। देखिए ऐसा लाइन देता हूं, हुस्न मतला, हुस्न मतला। पहला शेर है मतला, दूसरा शेर हम काफिया हैं तो उसको हुस्न मतला कहेंगे। बाज गजल ऐसी होती है कि 5 अशार की गजल है और 5 शेर शायर ने ऐसा लिख दिया कि दोनों मिसरे हम काफिया हैं, तो ये कहा जाएगा कि इस गजल के अंदर पहला शेर तो मतला है और बाकी सब के सब हुस्न मतला है। तो आखिरी मरहला मेरे बच्चों देखो, मक्ता। मक्ता कहते हैं कता करने की जगह, कट, खत्म। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करे, उसे मक्ता कहते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शायर 2-4 शेर कहने के बाद मक्ता कह देता है और उसके बाद भी एक आधा शेर कहता है, तो मक्ता उसे कहेंगे जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। मेरे अजीजों, आज बात हमारी खत्म हुई। इंशाअल्लाह बाकी जो हैं असनाफ़ सुखन वो अगले पीरियड में इंशाअल्लाह लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।